चाणक्य नीति के अध्याय 1 का सार बताना जा रहा हूं। जी हाँ, चैप्टर 1 समरी। तो ध्यान से मन लगाकर सुनिए। तो जैसा कि दोस्तों चाणक्य नीति का जो प्रमुख उद्देश्य है दोस्तों, यह हमें जानना बहुत उचित है कि इसकी सहायता से हम दोस्तों ये जान सकते हैं कि कौन सा काम उचित है और कौन सा काम अनुचित है। उसी के हिसाब पे हम डिसाइड कर सकते हैं हमें कौन सा काम करना चाहिए और कौन सा काम नहीं करना चाहिए। देखो दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी ने प्राचीन भारतीय नीति शास्त्र में बताए गए नियमों के अनुसार ही अपने कर्तव्यों और अकर्तव्यों का भली प्रकार का ज्ञान प्राप्त कर सकें। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने बताई है चीज़ों को कि आपको अपने कर्तव्यों और अकर्तव्यों के बारे में सही ढंग से पता होना चाहिए। समसामयिक राजनीति के ज्ञान में मनुष्य अपनी बुद्धि का पुट देकर समय के अनुसार अच्छाई और बुराई में भेद कर सकता है। सबसे पहले आचार्य चाणक्य जी ने संघ के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया है कि दुष्ट लोगों के संसर्ग में बुद्धिमान मनुष्य को दुख उठाना पड़ता है। चाणक्य जी ने मनुष्य के जीवन में धन के महत्व को भी बहुत अच्छी तरीके से बताया। उनका कहना है कि व्यक्ति को संकट के समय के लिए धन का संचय करना चाहिए। मतलब उन्होंने सेविंग को दोस्तों प्राथमिकता दी है। उस धन से अपने बाल बच्चों और स्त्रियों की रक्षा भी करनी चाहिए। इसके साथ भी यह भी कहना है कि व्यक्ति को अपनी रक्षा सबसे पहले करनी चाहिए। जिन लोगों के पास धन है वे किसी भी आपत्ति का सामना धन के द्वारा कर सकते हैं, परंतु उन्हें यह बात भी भली प्रकार से समझनी चाहिए कि लक्ष्मी जी बहुत ही चंचल हैं। वह तभी तक टिक सकती हैं जब तक कि आप उसका सदुपयोग करेंगे, और जैसे ही आप दुरुपयोग करेंगे लक्ष्मी जी चली जाएंगी। चाणक्य जी एक बात और कहते हैं दोस्तों कि व्यक्ति को उस स्थान पर ही रहना चाहिए जहां पर उनको सम्मान मिले, जहां पर उसके भाई बंधु हो, आजीविका के साधन हो। इसी संबंध में वो आगे कहते हैं कि जहां धनवान, वेद शास्त्रों को जानने वाले विद्वान ब्राह्मण, राजा तथा शासन व्यवस्था, नदी और वैद्य आदि ना हो, वहां भी नहीं रहना चाहिए। नौकर की कार्यकुशल